तो लास्ट पार्ट में वजीरा अपनी नई डार्क हकाई फॉर्म दिखाता है, जिसमें रह करके वो दिमेग्रा के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन दिमेग्रा की बजाय तोवा मर जाती है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को सुपर ड्रैगन बॉल नहीं मिल रही होती यूनिवर्स 6 में, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो चांपा के पास जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्या माजरा है, कहाँ गई सुपर ड्रैगन बॉल्स। लेकिन जब जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट चांपा के प्लेनेट पे जाते हैं तो ये पाते हैं कि वहाँ पे चांपा है ही नहीं। वहाँ पे उसे वादोस दिखती है, जो कि बेहोश हुई होती है। ग्रैंड प्रीस्ट वादोस को हील करता है, जिसके बाद जैसे ही वादोस की आँख खुलती है वो कहती है, लॉर्ड चांपा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने धोखा क्यों दिया लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को? जेनो कहता है, क्या हुआ वादोस, मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से बताओ। वादोस कहती है, "ओ, आप दोनों यहीं पे हैं, अच्छा हुआ। लॉर्ड चांपा ने हम सबको बिट्रे किया है, वो सुपर ड्रैगन बॉल्स लेकर के कहीं पे चले गए हैं। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू सही कह रहा था, ये सब डिस्ट्रॉयर्स की मिली भगत है उस दिमेग्रा के साथ में, और मुझे लगता है कि चांपा उन सुपर ड्रैगन बॉल्स को लेकर के डीमन रेल्म में जा चुका है। ग्रैंड प्रिंस कहता है, लॉर्ड जेनो, हमें यूनिवर्स 7 में जाना चाहिए और देखना चाहिए क्या है वहाँ की सुपर ड्रैगन बॉल्स भी गायब हुई हैं या फिर वहाँ की सुपर ड्रैगन बॉल्स सेफ़ हैं। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रिंस निकल जाते हैं यूनिवर्स 7 की तरफ। खैर, वजीटा और गोकू सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और अब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं जेनो और ग्रैंड प्रिंस का। जैसे ही जेनो और ग्रैंड प्रिंस वहाँ पर पहुँचते हैं, गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, आखिर सुपर ड्रैगन बॉल्स कहाँ हैं? वो आपके साथ नज़र नहीं आ रही। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर चांपा ने अपने यूनिवर्सेस की सारी सुपर ड्रैगन बॉल्स लेकर के गायब हो गया है। गोकू कहता है, क्या वो यूनिवर्स 6 की सारी सुपर ड्रैगन बॉल लेके गायब हो गया है? अब हम कैसे सुपर शैंडोन को समन करेंगे और ज़ालमा तक ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डिस्ट्रॉयर्स दिमेग्रा के साथ मिले हुए हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और आपने फॉलन एंजल के ऊपर ध्यान दिया। अगर आप डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर ध्यान देते तो हो सकता था ऐसा ना होता। ज़ारो कहता है, गोकू, अभी फिर से इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ये फिगर आउट करना है कि आखिर हम बिना सुपर ड्रैगन बॉल्स के ज़ालमा को यहाँ पे कैसे बुला सकते हैं। गोकू कहता है, लॉर्ड जेनो, लेकिन हम अगर सुपर शैंडोन को नहीं समन कर सकते तो फॉलन एंजल भी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं और सुपर शैंडोन को समन करने के लिए तो 7 सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए होती है ना। जेनो कहता है, तुम समझे ही नहीं गोकू, उसे किसी भी सुपर शैंडोन को समन नहीं करना है। फॉलन एंजल बस ये चाहती है कि हम सुपर शैंडोन को समन ना कर पाएँ, इसीलिए उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उसके पास 3 सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं या फिर 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं। वो बस ये चाहती है कि हमारे पास 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स नहीं होनी चाहिए। गोकू कहता है, तो फिर आगे का क्या प्लान है लॉर्ड जेनो आपका? अब आखिर आप ज़ालमा को कैसे बुलाएंगे? जेनो कहता है, अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है हमारे पास, वो है उस फॉलन एंजल से फाइट करके। खैर, वहीं दूसरी तरफ दिमेग्रा काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड और हाँफते हाँफते पहुंचता है फॉलन एंजल के पास में। फॉलन एंजल कहती है, तुम खाली हाथ आए हो? आखिर यूनिवर्स 7 की सुपर ड्रैगन बॉल्स कहाँ पे हैं? और आखिर तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों नज़र आ रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तो दिमेग्रा बताता है, वो मॉडल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। मैं असमर्थ रहा यूनिवर्स 7 के सुपर ड्रैगन बॉल्स लाने के लिए। उस मॉडल ने तोवा को भी मार दिया। फॉलन एंजल कहती है, कौन सा मॉडल? क्या तुम उसी मॉडल की बात कर रहे हो जिसने मेरे काम में टांग अड़ाई थी? दिमेग्रा कहता है, नहीं, वो तो गोकू है। एक उसका साथी है जिसका नाम है वजीटा, और वो भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने मुझे हरा दिया और मेरी इन्फिनिटी फॉर्म को भी उसने हरा दिया। फॉलन एंजल कहती है, आखिर दूसरे मॉडल ने तुम्हें कैसे हरा दिया? क्या उसके पास भी गोकू की तरह कोई एंजेलिक फॉर्म है जिसमें रह करके उसने तुम्हें हरा दिया? तो दिमेग्रा कहता है, उसके पास उससे भी बढ़कर के ऊँचे हैं। उसने डार्क हकाई को मास्टर कर लिया है, जो कि आज तक केवल एक ही बीइंग कर पाया है। ये चीज़ सुन करके फॉलन एंजल की भी आँखें खुली रह जाती हैं। फॉलन एंजल कहती है, आखिर ये मल्टीवर्स कितना ज़्यादा चेंज हो गया है मेरे समय से। पहले ऐसा एक भी मॉडल पैदा नहीं हुआ था जो कि इस लेवल की पावर को अचीव कर पाए, और बिलियन ईयर बाद जब मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 मॉडल्स इतने हाई लेवल की पावर को अचीव कर चुके हैं जिसे कि एक मॉडल के पास होना भी नहीं चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? आखिर वो मॉडल डार्क हकाई को कैसे मास्टर कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है।
आज तक केवल एक ही बीइंग है जो कि इस चीज़ को पोजेस कर पाया है। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा उस मॉर्टल रेल्म में दोबारा से और खुद ही वो सुपर ड्रैगन बॉल्स छीन करके लानी होगी, क्योंकि तुम्हारे बस में तो कुछ भी नहीं है दिमेग्रा, तुम बस नाम के डीमन किंग हो। वो तो अच्छा हुआ हमारे पास 3 सुपर ड्रैगन बॉल्स पहले से ही हैं, नहीं तो अभी तक वो लोग सुपर शेंड्रॉन को समन भी कर चुके होते। ऐसा बोल करके वो फॉलन एंजल वहाँ से चली जाती है उस वजीटा की खोज में। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट वापस से अपनी प्लेस पे आ जाते हैं और वजीटा गोकू से ये बात कर रहा होता है कि गोकू, क्या सच में वो फॉलन एंजल इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट भी इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं उसे लेकर के? गोकू कहता है, हाँ वजीटा, इवन मैंने तो उससे फाइट भी की हुई है। मेरी यूनिवर्सल ट्री वाली पावर भी उस एंजल के सामने काम नहीं आ रही थी। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसने मेरे अटैक को एक ब्लिंक ऑफ आई में ही नलीफाई कर दिया था। वजीटा कहता है, क्या वो सच में इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है? तब तो उससे लड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वो दोनों ऐसा बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे फॉलन एंजल आ जाती है। फॉलन एंजल कहती है, ओह, तो तुम लोग शायद से मेरे ही बारे में बात कर रहे होगे, और तुम वजीटा हो ना? दिमिग्रा के मुंह से तुम्हारे बारे में सुन करके मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई और मेरे कदम मुझे रोक नहीं पाए डीमन रेल्म से मॉर्टल रेल्म में आने के लिए। आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी डार्क हकाई कितनी ज़्यादा पावरफुल है, उससे मेरी भी कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। वजीटा कहता है, गोकू, कि क्या यही वो फॉलन एंजल है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? गोकू कहता है, हाँ वजीटा, तुम सही समझे, ये वही फॉलन एंजल है। खैर, अब हमें बकवास नहीं करना चाहिए और सीधे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। वजीटा, हमें कोऑर्डिनेशन से अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम लोगों को एक एक करके हरा देगी। वजीटा कहता है, कोऑर्डिनेशन, वो भी तुम्हारे साथ? कैसा मजाक कर रहे हो कैकारॉट? ऐसा बोल करके वजीटा दोबारा से अपनी डार्क हकाई वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो गोकू वाली ही गलती कर देता है। वो डायरेक्टली जा कर के फॉलन एंजल के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है और पिछली बार की तरह ही फॉलन एंजल वजीटा को भी हवा में ही अटका देती है अपनी टेलीपैथी की मदद से। फॉलन एंजल कहती है, क्या तुम मॉर्टल्स के पास केवल एक ही अटैक होता है? क्योंकि जब पिछली बार मैंने तुम्हारे दोस्त से फाइट की थी तो उसने भी सेम अटैक किया था। तभी फॉलन एंजल एक चीज़ गौर करती है कि वहाँ से गोकू गायब हो गया है। फॉलन एंजल कहती है, आखिर गोकू कहाँ गया? तुम मेरे ऊपर सरप्राइज़ अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ठीक है, देखते हैं आखिर तुम कितने ज़्यादा फास्ट होते हो। तभी पीछे से गोकू भी आता है फॉलन एंजल के ऊपर अटैक करने, लेकिन फॉलन एंजल पीछे मुड़ करके केवल अपनी एक ही उंगली से गोकू के अटैक को रोक लेती है। फॉलन एंजल कहती है, मैंने क्या कहा था कि देखते हैं तुम कितने ज़्यादा फास्ट हो, लेकिन तुम तो काफ़ी स्लो निकले। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोबारा से इसी चाल से मुझे हरा लोगे गोकू? इस बार तो तुम दोनों ही मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी फॉलन एंजल अपने इशारे से वजीटा और गोकू को आपस में टकरा देती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वजीटा कहता है, कैकारॉट, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, आखिर इसे हराया कैसे जा सकता है? गोकू कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था हमें कोऑर्डिनेशन से अटैक करना होगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी ही कहाँ पे है वजीटा। गोकू कहता है, हमें अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा वजीटा, तभी हम इसको हरा पाएंगे। वजीटा कहता है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ कैकारॉट। ऐसा बोल करके वजीटा अपने डार्क हकाई फॉर्म के पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करके गैलेको को रेडी करता है और गोकू कामेहामेहा को रेडी करने लगता है। फॉलन एंजल खड़े होकर के बस देख रही होती है उन दोनों को और कहती है, अच्छा, तुम लोग समझ गए हो कि आखिर मुझे कैसे हराया जा सकता है। खैर, तुम लोग कोशिश करके देख लो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे स्पेशल अटैक भी मेरे सामने कुछ कर पाएंगे। तभी गोकू और वजीटा एक साथ ही फॉलन एंजल के ऊपर अटैक कर देते हैं और लिटरली उस अटैक से फॉलन एंजल को एक स्क्रैच तक नहीं आता और फॉलन एंजल अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है। वजीटा कहता है, गोकू, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो वजीटा, ये कुछ ज़्यादा ही अपने घमंड में चूर चूर हो गई है। ऐसा बोल करके गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके कामेहामेहा की पावर हज़ारों गुना बढ़ जाती है, जिससे कि फॉलन एंजल को फ़र्क पड़ता है और वो काफ़ी दूर जा कर के गिरती है। फॉलन एंजल दोबारा से खड़ी होती है और हंसने लगती है। वो कहती है, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, लेकिन अब तुम्हारी ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलने वाली। अब मैं अपनी असली ताकत तुम दोनों को दिखाती हूँ। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल अपने आप को पावर अप करने लगती है और उसकी एनर्जी मानो कि हर सेकंड 1000 टाइम बढ़ रही होती है। वजीटा कहता है, कैकारॉट, इसकी एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है,
और इसी तरीके से अगर इस एनर्जी को ये बढ़ाती रही तो फिर हमारा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। गोकू कहता है वेजिटा अब हमारे पास केवल एक ही तरीका है इसे रोकने का, वो है फ्यूजन करना। वेजिटा कहता है मैं तुम्हारे साथ दोबारा से फ्यूजन नहीं करूँगा काकारोट। हर बार तुम मेरे साथ फ्यूजन करते हो और कहते हो ये आखिरी बार है, ये आखिरी बार, इस बार मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी फ्यूजन नहीं करूँगा। गोकू कहता है ठीक है, तो फिर तुम अपनी आंखों के सामने इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होते देख लो। वेजिटा की मजबूरी बन जाती है गोकू के साथ वहाँ पे फ्यूज़ करना, और वेजिटा ऐसा कर भी देता है। वेजिटा गोकू के साथ फ्यूजन डांस करके गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फॉलन एंजल अपने आप को पावर अप कर लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रही होती है अपने आप को। वो जैसे ही गोजिटा की तरफ देखती है और कहती है तुम लोगों ने फ्यूजन भी करना सीख लिया है, मुझे लगता है कि ज़ेनो ने कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है अपने मॉडल्स को। खैर तुम्हारा ये फ्यूजन मेरे सामने नहीं चलने वाला। ऐसा बोल करके वो फॉलन एंजल अपने एक ही हाथ से गोकू और वेजिटा को अलग कर देती है और वो फ्यूजन टूट जाता है। गोकू और वेजिटा ये चीज़ देख करके दंग रह जाते हैं। गोकू कहता है आखिर ये कैसे मुमकिन है, इसने हम दोनों का फ्यूजन कैसे नलीफाई कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है वेजिटा। वेजिटा कहता है काकारोट मुझे नहीं लगता कि हम इसे रोक सकते हैं, इसे रोक पाना एकदम ही नामुमकिन है, हमारी कोई भी चाल इसके सामने काम ही नहीं आ रही है। तभी फॉलन एंजल अपना एक फाइनल अटैक मारने जाती है गोकू और वेजिटा के ऊपर ताकि वो दोनों मर जाएं पूरी तरीके से, लेकिन वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो आ जाते हैं और वो गोकू वेजिटा को वहाँ से बचा करके ले जाते हैं। फॉलन एंजल कहती है तुम लोग कितनी देर तक ये मुझसे भाग सकते हो, खैर मुझे अभी तुम लोगों को मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहूँ तो तुम लोगों को चेज़ करके तुम लोगों को मार दूँ, लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट है इन सुपर ड्रैगन बॉल्स को ले जाने में। ऐसा बोल करके फॉलन एंजल वो 4 सुपर ड्रैगन बॉल्स को भी वहाँ से ले जाती है। अब आखिर फॉलन एंजल सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके क्या कोई विश करने वाली है, और आखिर क्या विश करेगी वो, और आखिर बिना ज़ालामा के ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट कैसे हरा पाएंगे फॉलन एंजल को, अब आखिर उनके आगे की चाल क्या होने वाली है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।